8 दिन हो गए। हमारे 8 आदमी बिल्कुल आमरण अनशन पे हैं। बरसात में इन्होंने जेसीबी डाल करके हमारे अनशन पर लौटे थे। यहाँ पे जेसीबी से उनके ऊपर मट्टी डाल दी, मतलब पूरे दब गई मट्टी में। वो तो हमारे और है, उन्होंने जैसे तैसे करके बचाया। हम तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे एक बार बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। अभी हम मंडोला पहुँचे हैं, मंडोला विहार में पहुँचे हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बैनर है जिसमें लिखा है कृषि कानूनों के विरोध एवं उनमें संशोधन के लिए मंडोला विहार योजना के मुआवजे के लिए किसानों द्वारा जिंदा समाधि 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन इन लोगों का आमरण अनशन चल रहा है। और हम दिखाते हैं आपको क्या पूरा मामला है। ये कृषि कानून जो 3 कृषि कानून है जिसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, और साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर 10 माह से किसान बैठे हुए हैं। उससे इतर ये अलग एक प्रदर्शन करने का एक तरीका है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस अंदाज में और किस तरीके से लोग यहाँ पर 15 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जनसभा तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ये प्रदर्शन जो चल रहा है इसमें महिलाएं भी बैठी हैं और पुरुष भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं किसान, और मंडोला विहार में ये प्रदर्शन चल रहा है। पीछे आप दिखाइए कि किस तरीके से वहाँ पर प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ पुलिस के लोग भी बैठे हुए हैं। और इस साइड में आप अगर दिखाइएगा तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये खुदाई हुई है। ये अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जिंदा इसमें कब्र खोद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, और किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 सिर्फ एक लाइन में 6 लोग यहाँ पर लेटे हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 तारीख से इसमें लगातार लेटे हुए हैं, लेकिन आमरण अनशन भी चल रहा है और अभी पानी भरा हुआ है तो इसमें अभी लोग नहीं दिख रहे हैं। पूछेंगे कि कहाँ हैं ये लोग। और बाकी जो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कई सारे यहाँ पर खुदाई हुए हैं, कई जगह पर ये गड्ढे खोदे गए हैं, और यहाँ पर इस साइड में भी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, लेन बने हुए हैं इसमें, और इसमें लोग बैठे भी हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा दिखाइए टेंट किस तरीके से, यहाँ टेंट भी है ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। 15 तारीख से लगातार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये गड्ढा आखिर किस चीज़ को प्रतिबिंब, किस चीज़ को ये प्रदर्शित कर रहा है और क्या पूरा मामला है, बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा अंदर आके दिखाइए आप कि यहाँ पर किस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए इस गड्ढे में और ये अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे 2 लोग इस एक गड्ढे में बैठे हुए हैं। 2 लोग आप लोग बैठे हैं, लगता है उस गड्ढे का पानी निकलेगा, गड्ढे का पानी निकलने लग रहा है। बरसात हुई है अभी, तो बरसात सफाई हो जाएगी, फिर अपने गड्ढे में चले जाएंगे ये लोग। अच्छा। हाँ जी, अभी सुबह के टाइम बरसात आई थी, उस वजह से यहाँ बैठ गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा गड्ढा बना हुआ है, एक आदमी इसमें आ सकता है, और ये पूरा जो मिट्टी को हटा करके बैठे हैं और इसमें सिर्फ बोरा डला हुआ है। कब से आप लोग बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला बताइए। 15 तारीख से है, 15 तारीख से आमरण अनशन पे हैं हम, और तीनों कृषि कानूनों को लेकर इस पर संशोधन कराने के लिए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इतने सरकार नहीं बुलाएगी, संशोधन नहीं होएगा, इतना हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए संशोधन करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं किसान लाखों की संख्या में, और यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर लगभग जो है कितने लोग यहाँ पर हैं। आमरण अनशन पे 8 लोग हैं और 9 लोग वैसे हैं बिना आमरण अनशन के। और रही बात ये टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की, वहाँ किसी को खालिस्तानी बताते हैं, किसी को तालिबानी बताते हैं, किसी को कोई बताते हैं। यहाँ आएगा बताओ ना, आमरण अनशन पे बैठे 15 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे, जल ही जल में। उस वाली कहावत होगी जल ही जीवन है। अब तो हमारा जल ही जीवन है, इतना सरकार नहीं सुनेगी, इतना हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे।
ये बता रहे हैं 8 लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और बाकी देख सकते हैं आप, अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर भी सैकड़ों लोग यहाँ पर लगातार इकट्ठे होकर के सुन रहे हैं, भाषणबाजी चल रही है। आमरण अनशन पर सर नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे हमारी जान भी चली जाओ, आखिरी सांस तक। हाँ, आखिरी सांस तक। तो क्या लगता है संशोधन हो जाएगा? क्योंकि कृषि कानूनों को निरस्त तो अभी तक सरकार ने नहीं किया, 10 माह हो चुके हैं। इसके लिए तो सरकार इनवाइट कर रही थी, बोल रही थी सरकार संशोधन कर देंगे, अगर कोई संशोधन कराना है तो हम संशोधन कर देंगे उस बात में। भाई सरकार तो इस बात को बोल रही है, सरकार आप हमसे संशोधन के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, बुलाए, हम करेंगे, हम बताएंगे भाई क्या संशोधन करना है। उस बात को हमारे मनवीर तेवतिया जी हैं, वे बताएंगे वो संशोधन क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। तो आप लोगों ने यही जगह क्यों मतलब चूज किया, यहीं पर क्यों बैठे हुए हैं और दूसरी जगह क्यों नहीं, कि जिस तरीके से दिल्ली की सीमा पर लोग बैठे हुए हैं? यहाँ हमारा 5 साल से आंदोलन चल रहा था इसी जगह, तो हम यहाँ यूँ बैठे हुए थे। अब आंदोलन तो उन्होंने वहाँ ख़त्म कर दिया, हमारा कृषि उसका था, अब हमने कृषि कानून का ये करा है। भाई हम कृषि कानून के पीछे है, सारा देश जूझ रहा है इसके पीछे, तो हम भी इसी के संशोधन के लिए तैयार हैं। हम बताएंगे संशोधन ये करो इसमें, कृषि बिल उसमें कानून में, हम इसके लिए तैयार हैं बताने के लिए। हम जो हैं गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, अपने आमरण अनशन चल रहे हैं, ना किसी का रोड जाम कर रहे हैं, ना हम रोड जाम कर सकते, ना हम वो किसान। हम असली किसान हैं, असली सारे देश किसान हैं, जो भी हैं सब असली हैं, गाजीपुर जहाँ भी हैं। अगर ये संशोधन, हम संशोधन की बात कर रहे हैं, हम वापसी की बात नहीं कर रहे। वापसी का मतलब तो पूरा देश में पूरे तो सब वापसी करेंगे, हम वापसी की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ संशोधन की बात। तो देखिए हम जाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर और लोग भी कह रहे हैं किस तरीके से 15 तारीख से बिना खाए पिए केवल पानी पी करके यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप भी आमरण अनशन पे हैं? ये बोल रहे हैं, मैंने बोला। हाँ जी, आमरण अनशन पे आप? हाँ जी, पानी पी करके सिर्फ आप रह रहे हैं? रह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम तो संशोधन की मांग कर रहे हैं, कृषि कानूनों में संशोधन की ही मांग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने ये जिंदा समाधि ली है और आमरण अनशन पे हैं। तो जिंदा समाधि का मतलब क्या है कि आप लोग मतलब जिंदा समाधि कब तक कर सकते हैं? आखिर सरकार तो सुनने वाली नहीं रही। आप जब तक हमारी सांस में सांस है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हैं। देखो, हम जो सड़क पे चलते हैं उन भाइयों को हम कष्ट देना नहीं चाहते, हम अपनी काया पे कष्ट झेलेंगे गांधीवादी तरीके से। हम अहिंसक नहीं होंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के पुजारी हैं। 15 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं, आज 22 तारीख हो गया, तो इतना लंबा दिन हो गया, हफ्ता भर होने वाला है। आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है इससे, आमरण अनशन से? नहीं, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये लोग डॉक्टर वगैरह चेक करने आते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ इसी बात के लिए अनशन कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून में संशोधन करो। हम तो जी मोदी जी की बात का पालन कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं किसान हमसे बात करें, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे बात करें, हम संशोधन चाहते हैं, बस यही बात है जी हमारी। 8 दिन हो गए बैठे बैठे, तो फिर अभी तक कोई आया नहीं? आप कोई नहीं आया। तो क्या संशोधन किस तरीके से, किन चीज़ों पर आप लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं? नहीं, जिस चीज़ को मोदी जी कह रहे हैं हम अपनी बात रखें। हम किसान कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम संशोधन चाहते हैं। मोदी जी हमारे पास हमारे बात रखने का मौका दें हमें। तो कई बार तो आज बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री की एक कॉल की दूरी पर है, वहाँ पर भी बोल चुके हैं, कई लोगों से बोल चुके कि संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। हमारे पास तो अभी किसी की कॉल आई नहीं जी, 8 दिन हो गए। हमारे 8 आदमी बिल्कुल आमरण अनशन पे हैं। बरसात में इन्होंने जेसीबी डाल करके हमारे अनशन पर लौटे थे। यहाँ पे जेसीबी से उनके ऊपर मट्टी डाल दी, मतलब पूरे दब गए मट्टी में। वो तो हमारे और है, उन्होंने जैसे तैसे करके बचाया। हम तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे एक बार बात करें। क्या मतलब जेसीबी डाल करके आप लोग यहाँ पे जैसे लेटे हुए थे? रात को लेटे हुए थे हमने, और अगले दिन हमारी महिलाओं ने समाधि लेने का निर्णय लिया था। उनको वो गड्ढे भरने के लिए आए, और जिसमें हमारे अनशनकारी हम भी लौटे थे, हमारे ऊपर उन्होंने जेसीबी से हमारे ऊपर ही मिट्टी डाल दी। हाँ, ये यूपी पुलिस ने आप लोगों के साथ? यूपी पुलिस ने। तो आखिर यूपी पुलिस अगर इन सब चीज़ों को जान रही है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई प्रशासन के लोग कोई आया? डंडा मारने के लिए, भगाने के लिए आते हैं कि यहाँ से खड़े हो।
बस ये इसी चीज़ के लिए आते हैं। कोई बात हम तो कहने कि हमारी बात सुनो, अगर हम अपनी बात को ठीक तरीके से रख दें, हमारी बात अगर ठीक है तो मान लो, नहीं तो मत मानो, पहले सुनो तो। जब सुनेंगे नहीं तो फिर हम क्या करें? तो आखिर कैसे आपको लगता है कि सुनेंगे सरकार? नहीं सुनेंगे तो हम तो समाधि में बैठे हैं, मर जाएंगे यहीं, और क्या करेंगे? तो आप लोगों को लगता है कि मतलब कि सरकार से लड़ने के लिए यही एक उपाय अब रह गया है? मरना तो है ही, मरना तो अपनी ज़मीन में बैठे हैं, अपने उसमें बैठे हैं, नहीं सुनेंगे तो क्या करें? इसलिए हमें उम्मीद है कि गांधी का देश है, गॉडसे का देश नहीं है। हालांकि गॉडसे के विचारों की सरकार हो सकती है, वो गॉडसे को, उसके लोग गॉडसे को पूजते हैं, पर ये विश्व गांधी को पूजता है। और विश्व में जब भारत की छवि जाती है तो गांधी के द्वारा जाती है, गॉडसे द्वारा नहीं जाती है। इसलिए इस सरकार को एक दिन अपना हृदय परिवर्तन करना होगा और हमसे बात करनी होगी। कुल मिला जुलाकर आप लोग गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं और इसलिए ये आमरण अनशन कर रहे हैं। मंडोला के लोग ही इसमें शामिल हैं? ये कहाँ के लोग हैं ये किसान? इसमें सभी क्षेत्र के लोग शामिल हैं, जो किसान हैं सब धीरे धीरे सब शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अब से पहले ये मंडोला आंदोलन मुआवजे का आंदोलन हुआ करता था। अब ये मुआवजे का आंदोलन नहीं है, अब ये 3 कृषि कानूनों में संशोधन का आंदोलन है। क्या मुआवजे का आंदोलन हुआ करता था? आवास विकास से मुआवजे को लेकर विवाद था, तो मुआवजा बढ़ाने की बात कहते थे, तो इसलिए आसपास के लोग समझ रहे थे अब तक कि ये मुआवजे की बात कह रहे हैं। प्रेस ने कई दिन मुआवजे का चलाया। अब ये मुआवजे का आंदोलन नहीं है, अब ये सारे किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। जो कहती है सरकार काला क्या है, वो हम काला बताएंगे क्या है। जैसे एक बात बता दूं आपको भी काला क्या है। जैसे फार्मर की परिभाषा है, फार्मर की परिभाषा भूमि अधिग्रहण में और इसमें राजस्व संहिता में और चकबंदी में ये है कि वो आदमी किसान है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है। लेकिन इस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, किसान वो व्यक्ति है जो खेती कर रहा है या लेबर को हायर करके खेती करा रहा है, या किसान समिति वो किसान है। हम पूछना चाहते हैं कि जो परिभाषा पहले कानूनों में थी, उस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी? वो लैंड ओनर कौन है फिर, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम है, जिसके नाम वो ज़मीन है, खसरा है, खाता है, गिरद्वारी है, जो भी जहाँ जहाँ शब्द बोले जाते हों, वो आदमी कौन है फिर? वो कॉन्टैक्ट करेगा या नहीं करेगा? या वो व्यक्ति कॉन्टैक्ट करेगा जो लगान पे खेती कर रहा है? इस चालाकी को बताए सरकार। कुछ चीज़ों पे आप संतुष्ट भी हैं उनसे, सरकार से? जो गलत है उस पर विवाद, उसे सही कराना चाहते हैं, बाकी संतुष्ट हैं। फिर किस चीज़ पे आप संतुष्ट हैं उन 3 कृषि कानूनों में? देखिए, जो जैसे इसको परिभाषा को ठीक कर दें। जैसे भूमि, ये है आपका एम्पावरमेंट मंडी एक्ट वाला। मंडी एक्ट में वो कह रहे हैं कि आप कहीं भी खरीदार खरीद सकता है, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन 23 वस्तुओं की MSP निकाली जाती है, उन 23 वस्तुओं को सरकार पूरी साल उनकी खरीद करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हम सब पे सहमत हैं, फिर पूरे कानून पे, मंडी एक्ट वाले पे, PMC पर। लेकिन जो 23 वस्तु हैं उनकी खरीदारी सीजनल ना हो, पूरी साल सरकार करती रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 2 ग्राहक होंगे, हमारे पास एक मजबूत साथी होगा सरकार, जो हमारी सरकार MSP पे खरीद करेगी। दूसरा हमारे पास व्यापारी होगा, वो कम में देगा तो हम देंगे नहीं, ज़्यादा में देगा तो हम उसे दे देंगे। तब हमारी लूट नहीं होगी और उन्हें भी फ़ायदा होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं कि कौन खरीद रहा है, और खरीदे, हमें तो बेचने से मतलब है। बाकी काम व्यवस्था सरकार देखेगी, हम नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप भी 15 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं? जी हाँ, आमरण अनशन पे। समाधि आप भी ले रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ पर किसी नेता का या कोई समर्थन में आपके है? समर्थन में है हमारी समाजवादी पार्टी, अखिलेश और सपा, ये सब हैं। अखिलेश यादव का समर्थन है। आपको पता है कि चुनाव भी आ रहा है नज़दीक में, अगर इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो इससे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव पे भी असर पड़ने वाला है आपके? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा इस पर भाई, असर तो पड़ेगा ही। और हम एक अहिंसा बात नहीं कर रहे, हम तो अलग जो अपनी समाधि बना ली और अपने रह रहे हैं। तो इसमें सरकार को सुन लेना चाहिए, और सरकार मांग रही है कि भाई जो है संशोधन पे बात कर लेंगे,
तो संशोधन पे क्यों नहीं बात करते हमारे नेता मनवीर देवते? क्यों लगता है कि सरकार अब संशोधन पे भी नहीं बात मान रही है? अब ये हमें क्या पता, ये तो सरकार बताए। भाई सरकार इसका मतलब जो है किसानों को सुलझाना नहीं चाह रही किसी भी प्रकार से, तो क्यों नहीं सुलझाना चाह रही ये तो सरकार बताएगी, उसमें हम क्या कह सकें। क्या कह रहे हैं आप, जुमला है क्या? जो भी ये बात करे फिर उसे पलट जाएगी तो जुमला है। तो हम तो ये सोच रहे कि जब संशोधन पे बात को हम तैयार है और किसान को हित की रक्षा के लिए हम अपना प्रस्ताव देंगे, जो लिखित में भी और वैसे भी है, उसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ। ये सरकार कोई भी चीज़ों से अपने पीछे नहीं हटी है कभी भी। संशोधन की बात कर रही थी तो आपको लगता है पीछे हटेगी? अब जब हम यहाँ बैठे इसी नाम के, मतलब तो फिर बुलावा क्यों नहीं आ रहा, बताओ आप। भाई हम जिस के लिए बैठे हैं वो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, संशोधन और की। हमने रोड जाम नहीं करा। तो देखो हम गांधी जी के असली तरीके पे अहिंसावादी तरीके से बैठे, अपने शरीर पे कष्ट, कोई रोड नहीं घेर रहे। 8 FIR की है इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भी। क्या FIR कर दी है आप लोगों के खिलाफ? हमारी 8 आदमियों के नाम FIR कर दी कि भाई तुमने सड़क खोद दी। क्या ये सड़क खोद रखी हमने? मिट्टी क्या है। FIR में कौन से धाराएं लगाई गई हैं आप पे? धारा का तो पता नहीं, जो पेपर में आई है बस। कितने लोगों को का FIR में नाम है, कौन से लोगों का नाम है? 8 आदमियों पर नाम दर्ज है। आमरण अनशन पे उनका नाम है। तो ये देखिए किस तरीके से सरकार जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर FIR कर रही है। यहाँ पर तो रोड जाम भी नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया, फिर भी आप लोगों के ऊपर FIR कर रही है। तो ये सरकार की किस तरीके से आप इन नीतियों को देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो तो जी पहली बार आंदोलन को जो इनकी जो सोच ही गॉड से वाली वो उजागर हो रही है, जो कह रहे हैं इनके बारे में, जो हमने इन्हें विश्वास करके कि ये भला करेंगे और सब पिछली सरकारों से, तो जो बात इनके बारे में कही जाए वो सच है आज। बिल्कुल। बात और है कि जो सरकार कहती है संशोधन हम करने के लिए तैयार हैं, संशोधन पर बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कई बार इस चीज़ को उठाया है किसानों के साथ बातचीत में। वहाँ के किसान तैयार नहीं थे, यहाँ के किसान तो कम से कम संशोधन के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो कम से कम सरकार की ये असली चेहरा उजागर होता है कि आखिर संशोधन के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही है सरकार। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं। आप भी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? ये मैं 15 तारीख से यहाँ 7 दिन हो गए जी, और समाधि में हैं, समाधि पे हैं। और जब तक ये कृषि कानूनों में संभव हो तो वापस कर लें। हम उनके जो बॉर्डर पे बैठे हैं लोग, अपने किसान, वो भी यदि गिल्ला मानना इस बात को, हमारी बात ना कही, जो संभव हो तो वापस कर लें, ना संभव हो तो संशोधन कर लें। उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। संशोधन करने के सारे पहलू जितने नियम है अपनाए हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जो किसान हैं उनके सपोर्ट में है, लेकिन संशोधन के लिए बात कर रहे हैं आप। हम रास्ता निकालना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि दुखी हो सब। सारा राष्ट्र आज दुखी है, सब जनता दुखी है, परेशान है। सरकार के बीच की मध्यस्थता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम अपने मनवीर तेवतिया के नेतृत्व में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं, जब संशोधन हो जाओगा उस कानून में रह क्या जाओगा। अच्छा, आप लोग 10 माह बाद इस आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या रीजन था? पहले क्यों नहीं आप लोग बैठे? देखिए, ये हमारा आंदोलन आवास विकास से चल रहा था, 5 साल हो गए जी। सन 2016 से 2 दिसंबर से चला हुआ था। अब हमने इनसे कहा कि हमारा कुछ मुआवजा दे दें, हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें कम दिया गया और गलत किया हमारा व्यवहार। ये जो आवास विकास ने जो ज़मीन हमारी 2600 एकड़ ली, उसमें हमारी गैल अच्छा व्यवहार नहीं करा। फिर इसके बीच में जब ये चला आवास विकास का, ये इसमें कृषि कानून जो ये चले, तो फिर हमने देखा कि चलो सरकार मान जाएगी। जब नहीं मानी तो हम सोचा कि संशोधन ही ठीक है। जब संशोधन ठीक है तो सरकार मान ले हमारी बात, और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे या भी आ जाएंगे। तो आप लोगों की संख्या कम है लगता है, इसीलिए जो है सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और जैसे जानकारी, जैसे आपको ही जानकारी आप मिली है, ऐसी लोगों को जानकारी मिली है, धीरे धीरे सब लोग बढ़ जाएंगे यहाँ। लेकिन आप लोगों की तबीयत भी तो खराब हो जाएगी, 7 दिन से ज़्यादा कब तक आप आमरण अनशन? हमने जो शांति से भी बैठ लिया, पहले देख लिया हमने बतेरा। सरकार इसी कठोर जो हमने निर्णय लिया है ना, इसी को सुनती है, अन्य सुनते नहीं है। और ना सुनेंगे तो हम तो बैठे रहेंगे, चाहे हम मर जाएं समाधि पे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।